हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी देखा है, रेजोनेंस भी आपको पता है। मैं फिर से रेजोनेंस थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस समझने के बाद में ही आपको एक नया इफेक्ट पढ़ना है आज ही के लेक्चर में, दैट इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज द मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको रेजोनेंस पता है तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज दी रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम दैट इज द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा? पहली कंडीशंस है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा। या तो फिर कब? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखता हूं दैट इज अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाए तो रेजोनेंस होगा। दूसरी कंडीशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो भी रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या आ जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल आ जाए तो भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए एक, ये दो और ये तीन, चार और पांच और ये 6 केसेस है। ये 6 कंडीशंस अगर होगी तो रेजोनेंस क्या ऑकर होगा, रेजोनेंस ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम और इन दिस सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां माइग्रेट होंगे, ये आपको पता है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट होगी, या तो इस डबल बॉन्ड की तरफ से इस सिंगल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट होगी। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट होगी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज टू सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा, मतलब किधर जाने वाले हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट होने वाले हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम हो, उस तरफ में इलेक्ट्रॉन मतलब या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं? ट्रैवल करने वाले हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? इस तरीके से यहाँ पे चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। आपको बातें समझ में आ गई? अगर ये 6 कंडीशन है तभी क्या होगा? रेजोनेंस होगा, जिसे क्या वो कहते हैं हम, दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या होता है? रेजोनेंस होता है। हमने यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है, दीज आर द बेंजीन, इसमें देखो किस तरीके से रेजोनेंस होता है। उससे पहले बिफोर दिस यहाँ पे देखिए आप, ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इसमें ये जो कंडीशंस है, इसमें की ये जो कंडीशंस है दैट इज द अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाए? डबल आ जाए, यहाँ पे सिंगल आ जाए, यहाँ पे डबल आ जाए, यहाँ पे सिंगल आ जाए। ये सिस्टम को बोला जाता है दैट इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये बात ध्यान में रखो आप, दैट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में हमको वही पढ़ना है, पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड सिस्टम विच इज कॉल्ड एज दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसी होगी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वो सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? सच सिस्टम विच इज कॉल्ड एज दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड है विच इज कॉल्ड एज दी बेंजीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेंजीन। अगर ये बेंजीन का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है कि पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसको टूटने के लिए कम एनर्जी लगती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कैसे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जिसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो पाई बॉन्ड पहले टूटेगा। अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। उस तरीके से यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होगा। ये बॉन्ड अल्टरनेटली, मैं आपको अदर एग्जांपल में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइग्रेशन होता है और एक नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। देखिए आप यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बॉन्डिंग की पोजीशन क्या है इनकी?
अलग अलग है। ये दो स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विच इज कॉल्ड एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बेंजीन रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर क्या हुए है, दैट इज सर्कुलेट हुए है, या इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, डीलोकलाइजेशन हुआ है। तो ये दो स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, दैट स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलोगे आप इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होते हैं, या फिर हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, या क्या बोलते हैं हम, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, डीलोकलाइजेशन ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज दी रेजोनेंस। और आपको ये भी पता है कि रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, एटम्स कभी भी मूव नहीं होंगे। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन जो हो गए, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए या लोन पेयर हो गए, वो भी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज सेम और दी कांस्टेंट, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। ये तीन बातें आपको रेजोनेंस के बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, एटम्स मूव नहीं हो गए, एटम की पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए आप कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर वो क्या रहेंगे, रिमेन सेम और रिमेन कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? सो दैट इज द परमानेंट पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल as a result of complete transfer of electron by resonance in a conjugated system। अब यहाँ पे देखो, ये इफेक्ट भी जो है, ये कैसा इफेक्ट है, यहाँ पे लिख दिया गया, दैट इज द परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हो रहा है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस कौन से सिस्टम में हो रहा है, ये बात ध्यान रखना आपने, कौन से सिस्टम में हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमने इससे पहले जो देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, वहां पे भी परमानेंट पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने देखा है यहाँ पे। और ये कौन से सिस्टम में होगा, कौन से सिस्टम में होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और जिसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। उसी को क्या बोलोगे आप, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट में परमानेंट पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है इन ए मॉलिक्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच फिनोमिनन, रेजोनेंस, जो कि अभी देख चुके हैं अपन। इन विच सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन से सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, ये मॉलिक्यूल देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मैंने अभी बताया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली अरेंज हो जाए तो दैट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। यहाँ पे कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। देखो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास में CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, बाद में C है, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ने बना दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में वहां पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है एक बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वैलेंसी कम हो जाएगी ना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव। आप देखिए, बिफोर द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल कैसा था, पोलर था कि नॉन पोलर था, नॉन पोलर था। देखो इस पे कोई भी तरह का चार्ज नहीं है। अगर मॉलिक्यूल पे कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता, तो दैट मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन ये माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल पे देखो चार्ज है, चार्ज डेवलप है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो दैट्स मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने वही तो बोला है कि यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्या बोला है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस कौन से सिस्टम में होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। सच इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच इफेक्ट,
मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट सिमिलर है, यहाँ पे देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट सिमिलर है किसके, रेजोनेंस के। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स है, एक होता है दैट इज द प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, आल्सो कॉल्ड है, जिसको क्या बोला गया है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। और दूसरा जो है वो है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको आल्सो कॉल्ड है क्या बोला गया, माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे समझिए आप, सिंपल सी बात है कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसी की तरह है, यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, ये रेजोनेंस की तरह ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स है, एक है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और एक है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट अब हमको देखना है कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होगा और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और द प्लस आर इफेक्ट इज ऑकर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उनके वजह से जो इफेक्ट होने वाला है वो कौन सा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्राइव करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनके वजह से क्या होगा, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। ये सिमिलर है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से सिमिलर है, वो भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हुआ था, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप की वजह से हुआ था। सिमिलर है प्लस एम और दी माइनस एम। तो हम ये जो ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उन्हें बोलोगे हम प्लस एम ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेंगे, जब उनके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर उनके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट करेंगे। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिनके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, या दूसरी बात क्या होगी कि उनके पास में क्या होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पहली बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। दूसरी बात, या तो उनके पास में क्या होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अगर उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रिच अगर होगे तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएंगे, डोनेट कर पाएंगे। तो ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा प्लस एम ग्रुप। और माइनस एम ग्रुप अभी बोला है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कब करेंगे, वो जब वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होंगे, मतलब उनपे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या तो फिर वो ऐसे एटम से जुड़े होंगे, मतलब कैसे एटम से जुड़े होंगे, जो उनके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि माइनस एम जो ग्रुप होंगे या तो उनपे पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो फिर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। आपको बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बातें आपको। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के जरिए आपको प्लस एम इफेक्ट और दी माइनस एम इफेक्ट समझाता हूं, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप कि मैंने प्लस एम ग्रुप लिखा है और एक माइनस एम ग्रुप लिखा है। तो जो प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिनको बोला जाएगा प्लस एम ग्रुप, जिनकी वजह से पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और प्लस एम ग्रुप क्या होंगे, जिनके ऊपर क्या कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, या तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, उनके ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो निगेटिवली चार्ज या फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज बोलोगे आप, ठीक है। दूसरी जो ग्रुप है उसको बोला है माइनस एम ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होंगे, जो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उनका सेंट्रल एटम किससे कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा या अटैच होगा, उसको बोला जाएगा माइनस एम ग्रुप, जिसकी वजह से माइनस एम इफेक्ट होगा या फिर क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप निकाले हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी निकाली भी कि किन की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डोनेट करने की ज्यादा होगी। इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे, इस नाइट्रोजन को 2 CH3 अटैच है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, रेदर देन दिस नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक CH3 अटैच है।
आप ही देखिए कि मैंने आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था कि अल्किल ग्रुप जो होते हैं, मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन 2 मिथिल ग्रुप यहाँ पे जिस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो ऑलरेडी उसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पाएगा। तो ऑब्वियसली देखिए आप इस नाइट्रोजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं 2 साइड से, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा क्या? नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा? डोनेट करेगा। यहाँ पे एक CH3 है तो उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे तो CH3 है ही नहीं कि जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो मतलब सबसे कम टेंडेंसी इस नाइट्रोजन की रहेगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। आपको बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन के केस में क्या है, इस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, मतलब एडिशनल निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन के पास तो निगेटिव चार्ज नहीं है, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर के साथ साथ में क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा rather than this। और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाले OH वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आसानी से डोनेट करेगा। इसकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, क्योंकि इसको एक CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है। समझ में आ रही है बातें? तो जिस स्पीशीज पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो जाए, उन्हें बोला जाएगा पॉजिटिव एन ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो आपको बताता हूँ कैसा होता है प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट कैसा होता है। आपको यहाँ पे समझ में मॉलिक्यूल को देखते बराबर आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगा या माइनस आर इफेक्ट होगा। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म उसके बिहाफ पे ही समझना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कंपाउंड है, दैट्स कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द बेंजीन। आपको पता है बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम बेंजीन बोलते हैं। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऊपर निकालता हूं यहाँ पे Cl, दैट इज क्लोरीन। क्या बोलोगे आप इसको? क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन संभाल के थोड़ी ना रखेगा, वो डोनेट करेगा। जिसको जरूरत है उसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड। देखो इस तरह से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे एक क्लोरीन था ऊपर, जिसके पास में टोटल कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर थी। 3 लोन पेयर में एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, तो क्या हो गया? वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी क्या था? डबल बॉन्ड था। समझिए आप बात को। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। तो ये बॉन्ड यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और इसका निगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज जो कि पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, दिस आर द रेजोनेंस हो रहा है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये निगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के? 5। तो फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका निगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। मतलब हमको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। ऊपर वाला जो Cl है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखो नया बॉन्ड बन गया। यहाँ पे तो बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? उसके एडिशन पोजीशन पे जाएगा। फिर से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी। इसका कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। मैं नीचे निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ऊपर हो जाएगा Cl पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना है नेक्स्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे अभी नया डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे क्या बना है? निगेटिव चार्ज बना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? ये देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड जैसा ऊपर से आए थे इलेक्ट्रॉन वो नीचे से फिर से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, और Cl के ऊपर एज इट इज जो लोन पेयर ऊपर से नीचे आएगी और क्या हो जाएगी? नीचे से ऊपर चली जाएगी। आपको बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए आप, दोनों कैसे स्ट्रक्चर है? सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन उनमें बॉन्डिंग की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। इन्हीं को तो क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो आप देखिए यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है, ऊपर जो क्लोरीन लगा हुआ है, इसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल देम? These are the क्लोरोबेंजीन। तो इस क्लोरोबेंजीन के आप कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बने? देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे ये जो क्लोरोबेंजीन था, ये कैसा था? पोलर था कि नॉन पोलर था? दैट इज द नॉन पोलर था। लेकिन ये 3 स्ट्रक्चर देखिए आप, ये 1 2 और ये 3, ये देखो 3 स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर? ये 3 स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगी? पोलैरिटी दिखेगी। 1 2 और ये 3। इसमें क्या दिखेगा आपको? 4 दिखेगा। तो क्या बन गया मॉलिक्यूल? नॉन पोलर से पोलर बन गया। किसकी वजह से? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस इन विच सिस्टम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कौन सा इफेक्ट हुआ? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम है या माइनस एम है? तो आप ही देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कहां से? मतलब एटम से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। देखिए आप, इस रियल एटम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। आपको बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे इसको बोला जाएगा प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। तो दैट इज रेजोनेंस ही है, लेकिन प्लस एम और प्लस आर बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये जो स्ट्रक्चर्स है पांचों के पांचों, इन्हें बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये 5 स्ट्रक्चर का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। देखिए आप, ये 5 स्ट्रक्चर का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके से होता है। मुझे बताइए इस सीएल, ये सीएल से यहाँ पे हमने पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर बता दिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा हमको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे 3 पोजीशन। देखो मुझे बताया इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होने के बाद में बेंजीन रिंग के टोटल कितने पोजीशन है? 6 पोजीशन है। 6 कार्बन बोले तो 6 पोजीशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन पे रुका है? सिर्फ देखो एक यहाँ पे रुका है, 1 और ये 2 और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पोजीशन पे। बातें समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रुका है। इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रुका है। इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह पे ही रुका है। जैसा बस का स्पेसिफिक स्टॉप होता है, हर जगह पे जंगल में तो कहीं भी तो नहीं रुक जाती है। जहां पे उसका बस स्टॉप होगा वहीं पे क्या रुकेगी बस। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कुछ पर्टिकुलर जगह पे क्या है, यहाँ पे रुकने वाले। जैसे कि पहली पोजीशन देखिए यहाँ पे रुका, दूसरी पोजीशन देखिए ये यहाँ पे रुका, तो मैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरी पोजीशन देखिए यहाँ पे रुका है। बातें समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव 3 जगह पे रुका है। टोटल 6 पोजीशन है इस क्लोरोबेंजीन में, लेकिन 3 ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ठहरे। किसकी वजह से ठहरे इलेक्ट्रॉन? कौन सी प्रोसेस की वजह से? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस होने की वजह से 6 के 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं ठहरे, सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ठहरे। मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। मतलब ड्यूरिंग द रेजोनेंस 3 पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, 3 पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। आपको बातें समझ में आ रही है? देखो रेजोनेंस की वजह से, कौन से रेजोनेंस की वजह से? प्लस एम प्लस आर की वजह से, प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्लोरोबेंजीन में जो रेजोनेंस हुआ है उसमें सिर्फ 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ठहरे। मतलब 3 पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बनी है। और 3 पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बनी है तो मुझे बताइए ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इसे बोलते हैं ऑर्थो और ये बोलते हैं पैरा। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही बिकम क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हुई। तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हुई है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? कम है या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो उस वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वो कौन सी पोजीशन है? क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा। तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी? मुझे बताइए इस क्लोरोबेंजीन के इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कितनी बनी है? 3 बनी है। मतलब वो ये 2 तो ऑर्थो है और एक क्या है? पैरा। तो ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच बनी है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वही तो इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगी तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज मैंने आपको बोला है कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब यहाँ पे कौन अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। आपको बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो रिएक्शन देने वाला है वो कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे बात को समझिए, ये छोटी छोटी बातें आपको इसके बिहाफ पे है, आप बता सकते हो कि कौन से टाइप की रिएक्शन होगी। तो पहले कौन सी जगह बन रही है, किसकी वजह से बन रही है, इसके लिए ये सारे यहाँ पे जो हो रहा है
ये इसके लिए अकेला कौन जिम्मेदार है, ये Cl जिम्मेदार है कि Cl डिसाइड करेगा कौन आएगा कौन जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कुछ होता है, इसको बोला जाएगा प्लस M ग्रुप और इसके वजह से होगा प्लस M इफेक्ट या फिर प्लस R इफेक्ट। नेक्स्ट समझिए यहाँ पे माइनस M ग्रुप जो होंगे कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, नहीं जरूरत है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो होगा पॉजिटिवली चार्ज या तो फिर वो ऐसे एटम से जुड़ा होगा उसका सेंट्रल एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उस बेचारे वाले गरीब वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको भिखारी बना देगा, भिखारी बन जाएगा तो इसको किसकी जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो उसकी वजह से वो ग्रुप कौन सा बन जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्लस M नहीं माइनस M ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो पॉजिटिव चार्ज है, गरीब हो गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे CN भी गैस, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा देन दिस SO3H। यहाँ पे CHO ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा देन कीटोन, और कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा देन दैट ऑफ दी COH दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर उसके बाद में अमाइड भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे अमाइड भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको ये माइनस M इफेक्ट कैसा होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास में फिर से एरोमेटिक कंपाउंड लिया हमने, ये हो गया बेंजीन, ऊपर मेरे पास में नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको, ये विजिबल है, देखो ये दिख रहा है। अब मुझे बताओ ऊपर से तो नाइट्रोजन के पास में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का सवाल आ रहा है कि यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट होगी, मतलब इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है। अगर अब ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक तो 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक 3.0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम ताकतवर इंसान ज्यादा ताकतवर वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा। ये ज्यादा ताकतवर है तो ये भी क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन ये खुद खींच लेगा, मतलब कैसा हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा, फिर ये वाला नाइट्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा फिर इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो खींच सकता है ना, बिल्कुल खींच सकता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला क्यों नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे होगा ये ऊपर इस तरीके से ये रिंग, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये तो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड था। अब इस वाले नाइट्रोजन ने जो कि इस वाले कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉनिक, ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट ही करेगा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हुआ, नहीं, उसके बाजू वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आएगी बातें आपको। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर वहां पे डबल बॉन्ड बन गया तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए आप, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे देगा नाइट्रोजन, डबल ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, ये कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। फिर क्या करेगा, ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये डबल बॉन्ड N है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से अगर यहाँ पे अगर आ जाए, फिर से अगर यहाँ पे अगर आ जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे निकालता हूँ। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर मिलेगा। ऊपर जो है, ऊपर तो नाइट्रोजन ही है, और ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज फिर से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये आके आ गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया वहां का,
और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो आपको थोड़ा सा मिक्स हो गया है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यहां से इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऊपर गए। अगर ऊपर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ अगर आते हैं तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर ऊपर गए तो कौन सा होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। आपको बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा प्लस एम ग्रुप और ये हो जाएगा माइनस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप से पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, माइनस एम ग्रुप से नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और भी अपन कुछ जब रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे आने वाले हैं। आपको बातें समझ में आई होगी। ये यहाँ पे देखिए कि प्लस एम इफेक्ट कब होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन बढ़ रही है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन माइनस एम इफेक्ट से क्या हो रही है, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसके आगे का जो इफेक्ट है दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हम हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।